Hello everyone. So here we are starting with the type B numerical which is from your chapter 1 class 10. चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन और ये हम टाइप बी देख रहे हैं, बट उससे पहले टाइप एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या था टाइप ए में? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें हमारे पास एक ही फॉर्मूला था G m1m2 अपॉन डी स्क्वायर, क्या दैट इज इक्वल टू माई ग्रेविटेशनल फोर्स. और फिर हमने बोला था अर्थ मून का एक क्वेश्चन देखा था और एक अर्थ सन का डिस्टेंस, अर्थ सन पे हमने क्वेश्चन देखा था. दो क्वेश्चन थे, दोनों न्यूमेरिकल याद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बैक जाओ पार्ट 1 में जाओ, उसमें देखो. सो इन टाइप बी वी विल लर्न अबाउट द रिलेशन. अब रिलेशन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ए प्लैनेट दिया है, कोई भी प्लैनेट ए दिया है और हमने बोला बी का, तो ए से बी कैसे रिलेट करेंगे? तो हमने बोला ए इज डबल ऑफ बी, मतलब जो ए है वो बी का डबल है, मतलब छोटा कौन हुआ? ऑब्वियसली बी ना, क्योंकि बी का डबल करेंगे तब जाके ए मिल रहा है. हेंस सेंटेंस हमें दिया रहेगा ए इज डबल ऑफ बी, मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी, है ना. अगर हमें बोला है ए इज ट्रिपल ऑफ बी, मतलब ए है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी. ऐसे अगर मैं बोलूं ए इज क्वाड्रपल्ड ऑफ बी, मतलब क्वाड्रपल्ड मतलब जैसे हम क्वाड्रिलेटर देखते हैं 4 साइड होती है, वैसे इसमें भी क्वाड्रिलेटर मतलब यहाँ पे क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम, मतलब ए इज क्वाड्रपल्ड ऑफ बी, मतलब ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी. इमेजिन हो रहा है क्या बोल रहा हूं? यहां पे दिख रहा है आपको? यस. और वैसे ही अगर मैंने कुछ और चेंजेस कर दिया, मैंने बोल दिया ए इज स्क्वायर ऑफ बी, तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे ए इज स्क्वायर ऑफ बी, है ना. ऐसे ही कुछ और बोल दिया ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी. ऐसे कुछ भी बोल सकता हूं ना मैं बोलूंगा ए इज हाफ ऑफ बी, है ना. बट हमें इतना ऐसे नहीं देंगे वो लोग, हमें ए भी नहीं देंगे, वो हमें बोलेंगे प्लैनेट ए इज, अगर मैं बोलूं द मास ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ मास ऑफ प्लैनेट बी. इसका मतलब अरे जहां ए बोला था वहां पे मास ऑफ ए और जहां पे बी बोला था वहां पे मास ऑफ बी है. तो हमने क्या बोला? मास ऑफ ए, तो मैंने मास ऑफ ए को m सफिक्स ए लिख दिया, छोटू ए, दैट इज हाफ ऑफ मास ऑफ बी. अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? ऐसे मैं कुछ भी दे सकता हूं, मैं बोलूंगा मास ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए, मास ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए. इजी. कुछ भी बोल सकता है ना, सिर्फ मास का रिलेशन नहीं, वो हमको रेडियस का भी रिलेशन दे सकते हैं, वो हमको ग्रेविटी का भी रिलेशन देंगे. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला है, अगर मैं आपको वैसे बोलूं दैट ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम द ग्रेविटी ऑन अर्थ, मतलब अरे सिंपल ना, ग्रेविटी ऑन मून बोला ना, तो ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू कितना? अरे 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन, है कि नहीं रिलेशन? ये सब रिलेशन है. किससे रिलेशन है? एक प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट से रिलेट करते हैं. उसका नाम ए हो सकता है, उसका मास एम ए हो सकता है या एम बी हो सकता है, उसका ग्रेविटी जी हो सकता है, उसका रेडियस आर ए हो सकता है. अंडरस्टैंड हो रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने बोला रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी, या फिर मैंने बोल दिया रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/37 टाइम्स द मास ऑफ बी, या 1/3.7 द मास ऑफ बी, कुछ भी हो सकता है ना. तो सिंपल है, ए इज इक्वल टू बी या ए इज इक्वल टू समथिंग ऑफ बी या ए इज इक्वल टू समथिंग, तो हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इजी है, इजी है. अंडरस्टैंड हो रहा है? इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखो एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. 5 4 3 2 एंड 1. चलो ठीक है, आपने वो कॉपी किया होगा पॉज करके. अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल. अब हमें टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल यहाँ पे जो इस रिलेशन वाले टाइप में जो आएगा वो आएगा टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर बी एंड सी. कौन से पेज पे? पेज नंबर 55. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हमारा फॉर्मेट है हम जैसे लिखते हैं वैसा यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 का बी. ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पूरे फॉर्मेट के साथ लिखने का. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे तुम साइड में लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन.
ठीक है, मेरे में थोड़ा स्पेस कम है ना, तो मैं थोड़ा गिवन थोड़ा छोटा सा लिखा है बाजू में। आपको याद तो है यार, यहाँ पर गिवन लिखने के बाद एक छोटा सा अपन लाइन बनाते हैं और इक्वल टू एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, मेरे में स्पेस कम है तो थोड़ा सा देख लेना। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन तो रीड ही नहीं किया, हमें दिया है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब जो भैया रेडियस ऑफ ए है वो हाफ हो रहा है रेडियस ऑफ बी से। एंड इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, मतलब हमें सिर्फ बोल दिया उन्होंने कि मास ऑफ ए को आप एम ए लो, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब निकालना क्या है हमको मास ऑफ बी। देखते कैसे निकालना है। हमें और क्या बोला है, सो दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑन ए। वो छोटा जी लिखा है ना, छोटे जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लोग उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। ए भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना है हमको। सो हमें दिया हुआ है डायरेक्टली, जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन में दिया हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया वो हम लिखते हैं। तो क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो हम बोलेंगे क्या लिखा है यार, तो हम पहले देखो सिंपल वे में जैसे हमने पहले सीखा है, पहले वर्ड्स में फिर सिंबल्स में। हैंस रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू, हम बोलेंगे क्या, हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, है ना। तो ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया। अब इसको सिंबल में लिखना है। सिंबल में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर आर ऑफ ए इज हाफ ऑफ आर ऑफ बी। सो अभी देखो हमने ये लिख दिया, देयरफॉर आर ऑफ ए, हम ऐसा रखेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। हेंस आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2, है ना। यहाँ पे आप स्पेस रखना यार, कभी लाइफ में कभी कुछ काम आ जाए क्या पता। दूसरा क्या दिया है, व्हाट मस्ट बी द इफ द मास ऑफ ए इज एम ए। तो हमें कुछ रिलेशन नहीं दिया, बट उसने सिर्फ बोला है कि तुम मास ऑफ ए को एम ए लिख दो। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब मास ऑफ बी तो फाइंड करना है। so that the value of gravity on B is half of gravity on A। मतलब हमें बोला है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर, ऑन बी, कितना है, ऑन प्लैनेट बी लिखूं मैं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, इज हाफ ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए। ठीक है, अब लिख दिया वर्ड्स में, अब लिखेंगे सिंबल में। सिंबल में कैसे लिखेंगे, जी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ऑफ ए, है ना। बट ऐसा रखेंगे क्या, नहीं, हम इसको रेशियो में लिखेंगे और रेशियो में अच्छे से लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। इजी इजी। तो ये मुझे आ गया गिवन, मैंने अपने अच्छे से अपने गिवन लिख दिया है। आपको इतना समझ में आ रहा है ना, ये बी है, ठीक है। ओके, सो ये मैंने गिवन लिख दिया। अब मैं आगे का सॉल्व करता हूं। तो नेक्स्ट क्या आएगा, टू फाइंड। अगर आपको टू फाइंड में क्या फाइंड करना है, तो हमें निकालना है मास ऑफ प्लैनेट बी, बोलूं चलेगा, दैट इज एम बी। वो लोगों ने लिखा नहीं बट मैंने लिख दिया। अब चीजें समझो, वो लोग हमको मास ऑफ प्लैनेट बी निकालने को बोल रहे हैं। अब मास ऑफ प्लैनेट बी क्या निकालना है हमको, देखो यहाँ पे भी रेशो दिया है, यहाँ पे भी रेशो दिया है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे भी रिलेशन दिया है, यहाँ पे भी रिलेशन दिया ना, तो हमें भी मास ऑफ बी का रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ए। सो आंसर में कैसे आएगा, एम ऑफ बी इज इक्वल टू समथिंग इन टू एम ऑफ ए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है वैसा, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन निकालना है, देखो इधर हाफ लिखा है ना, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ आएगा, तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ऐसा रेशो भी निकाल लिया, रेशो के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। चलिए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। अब बताओ फॉर्मूला।
अब आपको याद होगा तो हमने जो लेक्चर 4 में देखा था उसमें हमें फोर्स फाइंड करना था, इसके लिए हमने फोर्स ले लिया था डायरेक्टली। बट यार यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे मैं फोर्स फाइंड नहीं करना, यहाँ पे तो हमें कुछ और ही दिया हुआ है। यहाँ पे मैं मास, यहाँ पे रेडियस दिया है, मास दिया है, और यार ये क्या दिया है, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हेंस अगर आपको याद है तो हम स्टेप 4 में रफ फेज पे जाते हैं, और रफ पे जाके क्या लिखते हैं हम लोग, जो जो गिवन है, गिवन में क्या क्या है, मैं बोलूँ मेरे पास रेडियस है ए बी का, बट रेडियस है, मास है और ग्रेविटी दिया हुआ है। ये मतलब 3 चीज दी हुई है, इसमें हमें कुछ ना कुछ करना है। फाइंड क्या करना है, ग्रेविटी, तो हमने इसको सर्कल कर दिया, जो फाइंड करना है उसको मैंने सर्कल कर दिया। अब हम रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नहीं ना, लिमिटेड फॉर्मूले है, उसमें से मुझे दिख रहा है कि ये जी वाला है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है ग्रेविटी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। वो जो फॉर्मूले है उसमें से मैंने एक रिलेशन निकाल लिया, तो मुझे फॉर्मूला मिल गया, है ना। अब आएंगे यार हमारा जो एक्चुअल में जो स्टेप 4 है, दैट इज माई फॉर्मूला, दैट इज क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बोलना नहीं स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, सोल्यूशन, सिंपल एकदम, फेवरेट लाइन अपनी, वी नो दैट, क्या पता है हमको, हमको फॉर्मूला पता है, तो मैंने लिखा फॉर, मैं देखो तुम इधर नीचे लिखोगे बट मैं तो इधर स्टार्ट करता हूं, तो फॉर प्लैनेट ए क्या निकालना है हमको, हमको ये फॉर्मूला लिखने का ना, तो फॉर्मूला मैंने उसके टर्म में लिखा, तो जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। अब बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पे एक क्यों नहीं लिखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखना ऐसे ही, तो कांस्टेंट है ना, अरे कांस्टेंट है तो उस पर भाई ए का बोलो बी का बोलो सबका एक ही है। नेक्स्ट बताओ, फॉर प्लैनेट बी क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी एम ऑफ बी अपॉन आर ऑफ बी का स्क्वायर, सेम जी जी, हटा दो, अब मुझे बताओ हमें निकालना क्या है, याद है ना, हमें इसका रेशो निकालना है, लिखा ही है बट निकालना क्या रेशो ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो हमें इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी रेशो, यहाँ पे भी रेशो, तो यहाँ पे भी रेशो में कन्वर्ट करेंगे। हेंस इसके लिए हमने पहले से इसको रेशो में लिखा, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इजी, ठीक है। सो मैं क्या करूँ रेशो में लाने के लिए, ऑब्वियसली डिवाइड ना, सो जस्ट राइट डाउन हियर एज डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बहुत अच्छी चीज है, आप लिखो ऐसा बट कुछ भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने लिखा जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए, ये ऐसे ही करना, कभी भी 1 2 दिया हो तो 2 डिवाइड बाय 1 ही करना, मार्क माई वर्ड्स, 2 डिवाइड बाय 1 करने का कभी भी, ओके। सो हम लिखेंगे क्या इधर, देखो इधर लिखने का फॉर्मेट है, मैंने लिखा जी बी तो इधर लिखूंगा जी एम अपॉन आर बी का स्क्वायर अपॉन इतना बड़ा, और या फिर मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा, आपको समझ में आएगा। देखो इधर मैंने लिखा जी ऑफ एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इन, ये देखो इधर, इधर डिवाइड है ना, नीचे डिवाइड है, तो डिवाइड को मैंने इधर ऐसे लिखा, तो डिवाइड जी ए ना, तो जो नीचे लिखना मैं इधर लिख रहा हूँ, जी ऑफ एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या है डिवाइड, मुझे करना क्या है मल्टीप्लाई, है ना, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरा रेशो उल्टा हो जाता है, डिवाइड है ना ऊपर आता पता उल्टा होता है, तो वही एक प्रोसेस आप साइड साइड में लिखो, और इसको अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना तो इसको उल्टा कर दो, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, तो जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आर ए का स्क्वायर अपॉन जी ऑफ एम ए का स्क्वायर, तो है इजी। अब मैंने देखा तो देखो जो जो चीज सेम सेम यार, सबसे पहले फेवरेट चीज कट हो जाती है, फेवरेट है कट होगी। अब
देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेशो, तो देखो यहाँ पे मेरे को रेशो दिया हुआ है। अब मैं यार यहाँ पे देखो बहुत खिचड़ी हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ना सेपरेट करके ना रेशो में कन्वर्ट कर देता हूँ सबको रेशो में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा g ऑफ b अपॉन g ऑफ a इज इक्वल टू m ऑफ b, नीचे क्या आ जाएगा m ऑफ a, है ना। यहाँ पे क्या है, रेडियस के लिए हमने लिखा r ऑफ a का स्क्वायर अपॉन r ऑफ b स्क्वायर, रेशो। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, मास ऑफ b, मतलब ये रेशो फाइंड करना है। हमने पहले डिस्कस किया था ना कि हम रेशो फाइंड कर लेंगे, ये फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं बोलूँ हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ये रेशो। और जो चीज फाइंड करनी हो तो वो हमेशा किधर रखते हैं अपन, राइट में। हैंस हम बोलेंगे इसको राइट में लेने के लिए हम पूरा रेशो फ्लिप कर दें। तो रेशो फ्लिप किया तो इधर आ जाएगा m ऑफ b अपॉन m ऑफ a, थोड़ा अच्छे से, m ऑफ b अपॉन m ऑफ a इंटू r ऑफ a अपॉन r ऑफ b स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू g ऑफ b अपॉन g ऑफ a, है ना। अब आ गया ये रेशो। अब रेशो का क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर ये तो फाइंड करना है, बट ये क्या है, ये भी गिवन है ना, हमको रेशो दिया हुआ इसका। हम क्या करेंगे, इसको भी इधर भेज देंगे, बट मैं बोलूँ इसमें कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई में, कुछ चीज़ें रेशो में डिवाइड में। तो एक चीज़ ऐसी होती है कि आप इधर को उसको पूरा भेजो, उल्टा होता है, या फिर आप एक चीज़ बेसिक चीज़ समझ जाओ, ये मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड। हेंस m ऑफ b अपॉन m ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b अपॉन g ऑफ a इंटू, ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, तो r ऑफ a नीचे आ रहा है, ये r ऑफ b नीचे है, इधर गया तो r ऑफ b का स्क्वायर। अब हमने देखा तो मैं बोलूँ इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूँ, द होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया, चलेगा ना, चलेगा ऑब्वियसली। देयरफॉर m ऑफ b अपॉन m ऑफ a, अब सिंपल है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, m ऑफ a मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा मास ऑफ b इज इक्वल टू समथिंग ऑफ मास ऑफ a, आ गया आंसर, बट थोड़ा सा मेहनत और है। देखो यहाँ पे क्या दिया, g ऑफ b अपॉन g ऑफ a, हमें दिया हुआ है क्या, g ऑफ b अपॉन g ऑफ a दिया हुआ है ना, तो मैं डायरेक्टली लिखूँ कितना आएगा, g ऑफ b अपॉन g ऑफ a दैट इज 1/2, और रेडियस ऑफ b अपॉन रेडियस ऑफ a, अरे यार यहाँ पे तो ये दिया हुआ, चलेगा क्या करें, छोड़ दे, कुछ लोग छोड़ देंगे, बट हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि यार ये इधर आर भी ऊपर है, आर नीचे है यार, तो इसकी दुनिया बदल दो, पलट दो। सो हम इसको पलट देंगे, कितना करेंगे, इधर क्या आएगा, आर ऑफ बी अपॉन आर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ये उल्टा हो रहा है तो ये भी उल्टा होगा, दैट इज 2/1, 2/1 का होल स्क्वायर। अब तो सिंपल हो गया ना, 1/2 इंटू 4, ये गया, कितना बचा 2, हेंस m ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m ऑफ a, अरे यहाँ पे तो वही है ना, m ऑफ b अपॉन m ऑफ a, यहाँ पे भी देयरफॉर लिखना नहीं भूलना, कहीं मिस हो गया तो यार बाद में लास्ट में लिख सकते हैं अपन, बट लिखना जरूर। ला 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 ठीक है, हो गया। तो हमें ये आ गया यार थोड़ा सा आंसर, हमें क्या बोला, अब मैं ऐसे उसको अच्छे से वर्ड्स में बोलूँ तो कैसे बोलूँ, मास ऑफ प्लैनेट बी इज डबल ऑफ मास ऑफ ए, है ना, और यही चीज फाइंड करनी थी। हैंड्स बस यार आंसर लिखो, सिर्फ आंसर मैं यार ब्लू में लिख दूं, थोड़ा सा सुंदर दिखे। आई जस्ट राइट डाउन हियर एज आंसर, आंसर क्या आ गया, मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस या फिर 2 is twice the mass of A. The mass of planet A. सिंपल है, अंडरस्टैंड हो रहा है, एकदम इजी, सिर्फ गिवन में जैसे दिया वैसे लिखने का, उसको रेशो में कन्वर्ट करने का। गिवन में रिलेशन दिया रहेगा, रिलेशन का नाम लिखने का, उसको गिवन रेशो में कन्वर्ट करने का, रेशो में कन्वर्ट किया, सब चीज लिख दिया हमने, जी ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी, या जो जी बी अपॉन जी ए दिया था हमने लिख दिया वैसे।
आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी दिया था। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, पहले रिलेशन फाइंड किया, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर सोल्यूशन लिखा। पहले प्लैनेट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले प्लैनेट ए का देखा, फिर प्लैनेट बी को देखा, ए का समझा, फॉर्मूला लिखा। हमने बोला यार ये जी कांस्टेंट था, ये मास ऑफ ए तो यार लिखा हमने, ये रेडियस ऑफ ए, और यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ बी, दैट इज जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, है ना। अब हमने क्या किया, डिवाइड किया। मैंने क्या बोला, डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना है 2 डिवाइड बाय 1 होता है, क्योंकि मोस्टली हमको 2 फाइंड करने को बोलते हैं, इसके लिए हम 2 डिवाइड करते हैं। ये अब जैसे से अप्लाई करोगे, बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे हम 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब हमेशा याद होगा 2 से ही करना है यार, सिंपल टर्म्स, ओके। अब उसके बाद हमने डिवाइड किया, तो सबसे पहले डिवाइड में लिखा, नीचे डिवाइड लिखते हैं ना अपन पूरा, बट मैंने वो डिवाइड नहीं लिखा, मैंने इसको शॉर्ट में रखा, क्योंकि नहीं फिर कैसा होगा, 4 लाइन चला जाएगा मेरा इधर और वो गंदा दिखेगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइड में लिखा। बट इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस डिवाइड, मैंने डिवाइड लिखा 1/2 था, तो मैंने 1/2 लिखा डिवाइड। अब मैं डिवाइड को उल्टा कर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, तो इस रेशो को फ्लिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिप करना है। कर दिया फ्लिप, जो कॉमन चीज़ थी साथ में लिख दी, ये जी चला गया, एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, ये देखो आर ए अपॉन आर बी आ गया स्क्वायर स्क्वायर। फिर हमने क्या बोला कि फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना था ये वाला, जो फाइंड करना उसको साइड में रखा, पूरे को फ्लिप कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और ये जो गिवन था वो एक साइड में आ गया। अब हमने लिख दिया जो फाइंड करना था उसको एक ही साइड में रखा, और सब चीज़ को जो गिवन है वो एक साइड में ले लिया, रेशियो उल्टा कन्वर्ट हो गया। हेंस ये आ गया मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जी बी अपॉन जी ए दिया हुआ था 1/2 लिख दिया, आर बी अपॉन आर ए नहीं दिया था, तो हमने वहाँ से ज़बरदस्ती फाइंड किया और हमें आंसर आ गया, है ना। तो डिवाइड किया, क्रॉस किया, कट किया, तो आंसर आया, दैट इज मास ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए। मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ प्लैनेट ए। हेंस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट न्यूमेरिकल। और दो न्यूमेरिकल है, अच्छे से देखो, एक बार ऐसा लगे नहीं सर थोड़ा सा यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप एक बार वापस रिवाइंड करो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, हमने बहुत डिटेल में देखा है, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हम थोड़ा रैपिडली जाएंगे, फास्ट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो अच्छे से, 5 पॉज करके देखना, लिख कर देखो, रफ में लिखो, बाद में वापस अच्छे से फेयर में लिखना, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो पावर वाले क्वेश्चन है ना, पावर वाले एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको, बट ये कंपलसरी पूछेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ कटिंग शटिंग है ना, और जहाँ पे दिमाग लगता है वो लोग पूछेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं रहेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मैथ्स कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो आपका लॉजिक देखेंगे, तो लॉजिक में ये क्वेश्चन आता है, हैंस इट इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 5 4 पॉज करो फिर देखना, 3 2 and 1। चलिए ठीक है, आई मस्ट थिंक कि आपने कॉपी किया होगा, पॉज करके आपने एक बुक में लिखा होगा अच्छे से, और बाद में जैसे ये हो जाएगा, बाद में आप वापस अच्छे से फेयर बुक में लिख देना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर सी। क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मास मतलब, मास तो केजी में होता है, तो 5 kg दिया हुआ है, और वेट मतलब फोर्स, और फोर्स होता है न्यूटन में, तो 49 न्यूटन भी दिया हुआ है, कहाँ पे, अर्थ पे। और लॉजिक भी है ना, अगर 5 kg दिया है और अगर g मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे f मिलेगा, दैट इज वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, है ना। तो 5 इंटू 9.8 करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर आएगा 49। यू कैन कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर इफ यू वांट, डायरेक्टली आता है। सो व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन द मून, मतलब यही मास को, यही 5 किलो के ऑब्जेक्ट को अगर मैं मून पे लेके गया तो व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन द मून, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा और वेट क्या रहेगा। अब हमने एक डिस्टिंग्विश देखा था जिसमें हमें बोला था कि वेट तो क्या होता है, वेट तो डिपेंड करता है प्लैनेट पे, बट मास क्या होता है, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। मतलब 5 किलो तो 5 किलो रहेगा, मतलब मेरा जो मास है, मेरा मास अगर 75 kg है, तो 75 kg मून पे आने का चेंज हो जाएगा क्या, मतलब मेरे लंग्स छोटे हो जाएंगे, है मेरे पैर छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं, उनका मास तो सेम रहेगा, हमने ऐसे बोला था। फोर्स अलग अलग हो सकता है, तो यार मास का डायरेक्ट आंसर है कितना, अगर यहाँ पे 5 किलो तो मून पे भी कितना होगा, ऑब्वियसली ना 5 किलो। हाँ ग्रेविटी अलग हो सकती है,
ग्रेविटी अलग हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा भी है अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। इजी, एकदम इजी है, एकदम ऐसे ही मतलब फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सी वाला लिखता हूँ मैं, जैसे हम लिखते हैं फॉर्मेट में, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 का सी गिवन लिखा, मुझे दिया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो मैं से लिखूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दैट इज m, है ना, कितना है 5 kg, और क्या दिया है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो लिखा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है, वेट मतलब आई कैन से वेट मतलब फोर्स होता, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूं चलेगा, WE वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू कितना दिया है 49 न्यूटन। अब इक्वल टू अरेंज कर लेना, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन द मून, मुझे वैल्यू निकालना है मून पे, किसका, मास और वेट का। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6, मतलब ग्रेविटी ऑन मून is 1/6 the gravity on earth। अब समझ में आ रहा है क्या लिखा है ना, यहां पे भी रिलेशन दिया है, hence we consider this in relation, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो लिखा है इधर क्या, g of m is equal to 1/6 g of earth, ये m बड़ा वाला, ठीक है। अभी हम इसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम देखते एक बार क्या आंसर आता है। अगर मुझे पूछा है क्या टू फाइंड, फर्स्ट क्या निकालना है मेरे को, ऐसे दो चीज निकालना है, तो मैंने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो सेम ना, मास तो मास ही रहेगा। सेकेंड क्या बोला है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन, अरे मून रे, वेट मतलब W ऑन मून निकालना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आएगा, अरे फर्स्ट तो मास नेवर चेंजेस ना, तो फर्स्ट तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। वेट का इश्यू है, वेट मतलब फोर्स, हेंस आई कैन से W इज इक्वल टू F इक्वल टू mg होता है, हेंस W इज इक्वल टू mg लिखो, चलेगा, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन, क्या रहेगा फर्स्ट लाइन, वी नो दैट। अब मैं फर्स्ट लिखता हूं, मैं फर्स्ट का लिखूंगा आंसर, फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट का क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब मास क्या होता है, मास इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी दैट नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हेंस आई जस्ट राइट डाउन हियर एज, मैं सेंटेंस फॉर्मेट में लिखूंगा, मास नेवर चेंजेस, therefore mass on mass of object on moon is same as mass of object on अर्थ, therefore मास कितना हो जाएगा 5 kg, ठीक है। मैंने सेंटेंस फॉर्मेट में लिख दिया, मास नेवर चेंजेस, therefore मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज सेम एज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, दैट इज m इज 5 kg। हाँ, अब इंपॉर्टेंट आता है, क्या निकालना है, वेट, हेंस लिखा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो मैं लिखा WM, है ना, तो वेट क्या हो जाएगा, WM बड्डो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू जी, ये मैंने लिखा मास दैट नेवर चेंजेस, बट यार ग्रेविटी तो डिपेंड करती है ना, किस पे, ये मून की ग्रेविटी हो जाएगी,
हैंस यार मून की ग्रेविटी हमको पता है क्या? हमको मून का ग्रेविटी नहीं पता, बट हमको रिलेशन पता है। हम रिलेशन में वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यू कौन सा पता है हमको? हमको जी पता है, कितना होता है 9.8, तो हमें सब्स्टिट्यूट करने का है। हेंस एम कितना 5 इंटू जी कितना 1/6 इंटू 9.8। इजी इजी। आप इधर डायरेक्टली भी सॉल्व करके लिख सकते हो। अगर मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा, जी ऑफ एम इज इक्वल टू 1/6 इंटू 9.8, जो भी वैल्यू कहता है मैं लिख दूं। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, मैं यहाँ पे रफा लिखता हूं। मैंने लिखा 9.8 डिवाइड बाय 6 करने का, तो 9.8 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, बचा कितना 3 और 8, तो 6 ये पॉइंट आ गया, और ये 6 जा 36, ये आ गया 2, ये आ गया 0, कुछ नहीं मतलब 0, तो 6 3 जा 18, वापस 20, रिकरिंग नंबर, तो 6 3 3 3 3 आ रहा, तो मैंने इधर लिखा सिर्फ कितना 1.633 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द ग्रेविटी ऑन मून ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आएगा। अरे वही है ना 9.8 डिवाइड बाय 6, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे लिख दिया ना 1.633। अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे एक और मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। 1.633 इंटू 5, सिंपल है, करेंगे। 5 3 is 15, 5 3 is 15, 16 हो गया, 5 6 is 30, 31, 5 1 is 5, और ये 8। एक कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3। अरे आया कि नहीं, है ना सिंपल। कितना हो गया? अब देखो हमें इतना बड़ा बड़ा वैल्यू पढ़ने का आदत नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने ना इसको अप्रॉक्स कर दिया। अप्रॉक्स मतलब हमने बोला यार ये 5 को हटाएंगे। अगर आपको पता है ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। हेंस इट विल बी 8.165, इसको हमने एग्जैक्ट लिखा, तो ये हो जाएगा 5 हट जाएगा और मिलेगा मेरे को 7 न्यूटन। क्या? वेट ऑन मून। इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो इधर हमने पहले पूछा था कि यार मास ऑन अर्थ 5 है, वेट ऑन अर्थ कितना है 49 न्यूटन। अगर नहीं भी दिया तो तुमको पता था कैसे, m इंटू जी करने का न्यूटन मिलेगा, है ना, तो एग्जैक्ट आएगा 49 आंसर। फिर ग्रेविटी ऑन मून देखा 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, हमें दिया हुआ था, हम टेंशन नहीं लेंगे। हमें दिया क्या, ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, लिख दिया। लिखने के बाद हमने रेशो लिखा। एक ये हम इधर सॉल्व कर सकते हैं या फिर इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया देन ऑल्सो इट इज फाइन। यहाँ पे नहीं सॉल्व किया ना तो भी चलता है, इतना करके आप इधर इधर करोगे तो भी चलेगा। फिर टू फाइंड मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, इधर लिखा है टू फाइंड W इज इक्वल टू mg। फिर टू फाइंड में लिखा, फॉर्मूला लिखा, मास नेवर चेंजेस, हेंस मास ऑन मून एंड मास ऑन अर्थ सेम रहेगा, वो लिख दिया। हेंस दूसरा क्या, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना रहेगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट m इंटू जी एम, और 5 इंटू 1/6 ऑफ 9.8, hence it will be 5 into 1.633, that is weight on moon is 8.175 न्यूटन। इजी है, इजी है। देखो कुछ है नहीं ज़्यादा, हमें सिर्फ थोड़ा सा देखना था कि यार वेट इधर से हमको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू भी लिखा था। आप इधर से वैल्यू कर दोगे, उधर मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। हैंस ये आपको ना बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछेगा, ये आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। ओके, ईजी है, इजी है। आपको इतना ही लिखना है, यहाँ पे वापस सॉल्व मत करो, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ओके, सो जस्ट गिव यू 5 सेकेंड, पॉज द वीडियो, एक बार वापस देखो चाहिए तो, और फिर सॉल्व करो। ठीक है, सो गिविंग यू 5 4 3